मांगने का ढंग चाहिए। एक नाबीना था, नाबीना। बात आ गई है थोड़ी मजे की है, बता दूं जी। पहले टाइम देखूं क्या होगा। 1 बजा एक एक अल्लाह बरकत देता फरमाए। 1:02 हो गए है नहीं मेरे मोबाइल में। एक नाबीना था बेचारा, आंखों से परेशान था, ठोकरे खाता था। उसे पता चला ना गरीब नवाज की चौखट पे सबको मिलता है, और वाकई मिलता है। वो भी चला गया, कहने लगा गरीब नवाज आंखें दे दो ना। क्या बोला? कहने लगा गरीब नवाज आंखें दे दो। तो कभी उंगली चटकाए, कभी सर खुजाए, गरीब नवाज दुआ कबूल कर लो, आंखें दे दो, जैसे बड़ा एहसान हो। तुम भी ना दुआ मांग तो इमाम साहब कह रहे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और ये पंखे गिन रहे हैं कभी इधर। जब बोले फिद दुनिया हसना बोला आमीन, अब कूद के कह रहे आमीन। मुझे पहले से लगे तो ये दुआ कबूल होगी क्या तुम्हारी? ढंग से मांगो, तरीके से मांगो। 1 साल हो गया अंधे को मांगते हो मगर आंखें नहीं मिली। 2 साल हो गए नहीं मिली, 3 साल हो गए नहीं मिली। 3 साल के बाद अंधा बिगड़ गया और खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं गलत, यहां से किसी को कुछ नहीं मिलता है, ये मिट्टी का ढेर है, यहां इस चौखट से किसी को नहीं मिलता, मत आओ मत मांगो। मगर औरंगजेब अलैहिर्रहमा भी आ गए और उनके मारे लोग कांपते थे। उसे दिखते ही नहीं था। खादिम से कहा बताओ कौन हूं मैं? उसने बताया वे मारा जाएगा, औरंगजेब है, तेरी खाल खींच लेंगे। अब थोड़ा बोला सही बताइयो या डरा ही रहे हो? सही बताइयो या ऐसे ही चल रही है? कहा औरंगजेब खाल खींच लेंगे। औरंगजेब ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा, बोले ये क्या है? कहने लगा सरकार माफ कर दो, ये गर्दन है। औरंगजेब ने अपनी तलवार उसके हाथ में दे दी, कहा ये क्या है? कहने लगा सरकार ये तलवार है। औरंगजेब बोले मैं अंदर जा रहा हूं, फातिहा पढ़ ले, ये तलवार तू पकड़ ले, जब तक मैं लौटूं, और तू गरीब नवाज से मांग ले, अगर तुझे आंखें मिल गई तो बच गया, वरना इसी तलवार से यहीं पे तेरी गर्दन काटूंगा। जी। औरंगजेब अंदर गया, अंधा बोला गरीब नवाज से मरवा दिया ना। और जब चौखट पे अंधा चिपटा, कहने लगा सरकार चाहे 2 ही मिनट के लिए आंखें दे दो। अभी आंखों की बारी थी, गर्दन जाएगी, औरंगजेब छोड़ेगा नहीं। सरकार आता होगा जल्दी करो। और अंधा जब चिपटा और रो रो के गिड़गिड़ा करके जब मांगा, तो 3 मिनट में आंखों में रोशनी आ गई। जैसे ही रोशनी आई औरंगजेब निकल के आए, का क्या हाल है? कहने लगा सरकार बिल्कुल ठीक हूं, दिख रहा है। तो औरंगजेब बोले सुन, यही दरबार है जहां तू 3 साल से मांग रहा तो तुझे कुछ नहीं मिला था, और इसी दरबार में तुझे 3 मिनट में सब कुछ मिल गया। पहले मांगने का ढंग और था, अब मांगने का ढंग और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान बशीर मियाँ हुजूर, फैज़ान शराफत मियाँ हुजूर, फैज़ान सकलैन मियाँ हुजूर, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगने का ढंग सीखो। अब समझ गए ना जी। नमाज पढ़ रहे मच्छर ने काटा, अब फिर कहते यार मेरी दुआई कबूल नहीं होती, दुआई कबूल नहीं होती। और कभी कभी ना अल्लाह ताला इम्तिहान ले, कोई परेशानी हो जाए ना, तो मालूम है क्या करता है? कोई दोस्त मिलने आए, आंखों में आंसू, कहता है यार पता नहीं
अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई? अच्छा, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी बताइए। अल्लाह ताला को तेरी तमाम बातों में से पता नहीं कौन सी बुरी लग गई। तू सारी बातों के बारे में बता, तेरी अच्छी कौन सी थी? मेंढ तूने नहीं छोड़ी लोगों की काटने से। इतनी मेंढे काटी, इतनी मेंढे काटी। पहले बड़े बड़े चक्रोट थे हजरत जी, बड़े बड़े चक्रोट। आधी इधर खेत वाले ने काट ली, आधी इधर वाले ने काट ली। पेड़ बिक गए, हज करके आ गए, मगर नियत अब भी नहीं सुधरी। हाजी जी बन गए मगर रयाफत नहीं, समझे? अब भी मेंढ इतनी पतली छोड़ी है, इतनी। और सुबह को जो जा रहा फावड़ा, तो ये हाजी अब भी टेढ़ी मार रहा है, ऐसे फावड़ा ऐसे मार रहा है। अंदाजा लगाओ यार, हद हो गई, हद। कहां लेके जाओ? प्रधान जी परेशान है गांव में, समझे? कि क्या बोले झगड़ा हो गया। 3 साल पहले पेड़ लगाए थे उसने अपने खेत में, मेंढ पे इधर। अब 3 साल के बाद देखा तो मेंढ उसके खेत में, पेड़ इसके खेत में, समझे? पेड़ हाजी जी ने अपने खेत में कर लिए। तो बोले यार ये कैसे होगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो बोले मुझे क्या पता पेड़ की करामत है या मेंढ की करामत है। मैंने किसी करामत नहीं, हाजी की करामत है ये। इसने मेंढ धकिया धकिया के उसके खेत में पहुंचा दी, तो पेड़ आ नहीं है। ऐसे हालात। हज करके आया ना, हज करने से पहले कम फितन लड़ाइयां कराता था, और जब से हज करके आया तो चौराहों में बैठ के लड़ाइयां ही करा रहा गाँव में जी। अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए चैनल जो है ना, ये चैनल शाकिर भाई का पूरे हिंदुस्तान में इससे तकरीरें जाती हैं। इसलिए ये बातें बताता हूँ ताकि लोगों को सुधार पैदा हो। नीयत इतनी खराब है हजरत, इमाम साहब क़िबला, इतनी खराब है, बताऊं? सोचने की बात है, जरा देखना। शादी होती है, शादी में निकाह होता है, निकाह में छुआरे बैठते हैं। 2 किलो या 1 किलो छुआरे होते हैं। अच्छे भले आदमी को बांटने दिए जाते हैं, ठीक ठाक देख कर गए। तो ये कैसे बांटता है? लो बच्चे लो, और एक और दूसरा क्या करेगा? चल हट, उधर हट, उधर हट, इसको दिया, ये दिया, दिया। जो अपना जानने वाला मुट्ठी भर के दे ले। यार तुम जब 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें प्रधान कैसे बनाएगा? तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? बेशक तुम्हारी 2 किलो पे तुम्हें तो अंधा काना बांट नहीं करना था ना। तुम अपना पराया क्या 2 किलो छुआरे सबको बांटने दिए थे ना, तब तू ईमानदार के सबको बराबर देता। मगर जो जानने वाला है उसको मुट्ठी ऐसे करके देती भर के। गलत है ना ये? बोलो गलत है कि नहीं? 2 किलो छुआरों में इम्तिहान लेता अल्लाह ताला भी, छुआरों में इम्तिहान लेता है, मगर समझते ही नहीं है। मूंगफली वाला आ जाए, ठेले वाला, 2-3 चटकाई खाए और हाथ झाड़े, बोले ले 10 रुपए के निकाल दे, 10 रुपए की दे दो। और ये 2-3 दाने खाए हैं, इनके कौन देगा पैसे? बरेली के इधर ही हजरत, वो रोड पे मस्जिद है, फरीदपुर है क्या जी? रोड पे मस्जिद है। मैं नूरुद्दीन मंजर, हम लोग असर का टाइम हुआ, मैंने कहा चलो रोक लो गाड़ी, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़े, लड़कों ने पहचान लिया मुझे, तो सब चिपट गए, बड़े हाथ चूम रहे हैं, इतने हाथ चूम रहे हैं, नाक लगा दिया, हाथ चूमते चले जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यार बड़े शरीफ लड़के, बड़े नेक लड़के हैं, बहुत बढ़िया। बोले हजरत हम इतनी तकरीरें सुनते, इतनी तकरीरें, इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, मुझे छोड़ के सभी तो गन्ने की ट्राली में चिपट गए। मैंने कहा ये इनकी नेकी। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हारे अब्बा की ट्राली थी, दादा की थी, परदादा की थी, लकड़ क्यों खींचे एक गन्ने? अब खड़े हैं। मैंने कहा एक गन्ना ना पूरी नेकियां ले जा सकता है। बेशक बड़े पीर के अब्बा आले रसूल थे, वली थे, और वलियों के सरदार के बाप थे। बेशक एक सेब खा लिया था पानी में बहता हुआ, 12 साल बाग रखाया उन्होंने जी, समझे? सिर्फ एक सेब की माफी के लिए। लोग समझते नहीं है बात को। आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ ना। ये जो गांवों में ना नफरतें हैं, ये मैल कुचैल, दिल में जलन, हसद, कीना, अरे यार जिंदगी ना पता नहीं सुबह को आंख खुले या ना खुले, जरा मुस्कुरा के अच्छे से ऐसी 2-4 दिन जो भी रह रहे हो ना, जितनी अल्लाह ने लिख दी है ना, तो कम से कम ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब अगर जनाजा जाए ना तो लोग कहें यार बेचारा यार गरीब था मगर था
था बड़ा भोला यार। यार कब्रिस्तान में चर्चा होने लगता है कि यार था तो गरीब मगर था बड़ा ईमानदार यार। और अगर कोई ना ज्यादा गलेफी करता है, ज्यादा गद्दारी करता है ना, तो चर्चे कहते कि यार बड़ी दौलत, अरे है दौलत, ना जाने कितनों का दिल दुखा है, मर गया अच्छा हो गया यार, गांव पाक हो गया यार। लोग ये भी चर्चा करने लगते हैं। जी जैसा होता वैसे चर्चे। ये गांव सावरखेड़ा। जी एक हदीस तुम्हें तुम्हारे कारनामों पे उतारता हूं, हदीस नहीं बल्कि कुरान की आयत उतारता हूं, बाद में हदीस में। पूरे सावरखेड़े में मुझसे भी उम्र के लोग ज्यादा हैं। बेटा बात नहीं, तुमने ऐसा शख्स देखा है जिसका भाई का इंतकाल हो गया, उसका भाई मर चुका? यार जिसके भाई का इंतकाल हो जाए उसकी आंखों में आंसू होते हैं ना, वो कुरान खानी कराता है, दुआएं कराता है, ए अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीवी, बहुत कुछ सोचता है वो। कोई तुम्हारे गांव में ऐसा है जिसका भाई मर गया हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? है तुम्हारे गांव में कोई ऐसा? है कि नहीं? बोलो नहीं ना। तुमने आज तक किसी ने देखा? यार कितना बुरा इंसान होगा वो। मुसलमान भी है या कोई औरत ऐसी हो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कितनी बुरी औरत होगी वो, या आदमी कितना बुरा होगा। उससे बुरा कोई हो सकता क्या? कितना खराब होगा यार। अगर तुम्हारे गांव में आ जाए तो तुम उससे दोस्ती करोगे? ऐसा शख्स दोस्ती करने के काबिल है क्या? बोलो हाँ ना बोलो। नहीं। दोस्ती करोगे क्या? नहीं। उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? रिश्तेदारी जोड़ोगे? और अगर तुम में से हो तो तौबा करोगे? बोलो। सावरखेड़े में पहली मर्तबा आया हूं मैं, पहली मर्तबा, मुझे जैसे याद है हजरत, पहली मर्तबा आया हूं, पहली मर्तबा। मगर तुम में ना 50 आदमी ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा, और औरतें इनमें 80 होंगी, 80। हंसने की बात नहीं है। पहली मर्तबा आया हूं तब बता रहा हूं। मेरी बात हो तो पलटा दो, हजरत की हो पलटा दो, इनकी हो तो पलटा दो। रोजाना मेहनत करते करते, निजामत करते करते, जागते जागते, ठंड का असर है, वरना बहुत शानदार आवाज है इनकी, निजामत धमक की रहती है, धमक की। कौन है वो? 50 आदमी। खड़ा करूं उनको या ऐसे ही बता दूं? ऐसे ही बता दूं? जी। तौबा करोगे सब लोग? मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? नहीं। बोलो नहीं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है। कुरान सच्चा है तो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम। से पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं है? हाँ कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब जरा सोचो, अपने गिरेबान में झांको, कितनी गीबत करते हैं, कितनी बुराई करते हैं। क्या तुमने कभी गीबत नहीं की, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं की, चुगली नहीं की? औरतें कितनी गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, पीठ पीछे बुराई करती हैं।
लेकिन गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, सुन ले, ये मेरा कलाम नहीं, तुम्हारा कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बादुकुम बादा, आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अकबर। अब देख लो 85 थे या 100 निकलेंगे, मैंने कम करके बताया था। औरतें देख लो कितनी होंगी जी। तुमने कहा था तौबा करेंगे, आज के बाद कोई गीबत करेगा नहीं, चुगली करेगा नहीं, पीठ पीछे बुराई करेगा नहीं। हाथ उठा के तौबा करो। हाथ उठाओ सब लोग। मैं हाथ उठवाता हूं ना तो अपने नजराने के लिए नहीं, उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। रख लो, समझ रहे बात मेरी? ये अगर एक बीमारी हट गई तो बहुत सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। जलन, हसद, कीन, और अच्छा तुम में ही नहीं, ये हम मौलाना लोगों में भी आ गई ये बीमारी है। अल्लाह माफ फरमाए। सही बता रहा हूं, हम मौलाना लोगों में भी आ गई ये आफत। हम सबको भी अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। मेरी बहनों, बच्चियों, तुम भी आज के बाद गीबत मत करना। इतना जलन, इतना हसद, रिश्ते तोड़वा देते हैं कड़ा। अगर पता चला ना किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, एक बच्चा है, एक उसके साथ रिश्ता अच्छा हो गया, घर भी अच्छा है, तो सीधी बिल्कुल भोली बन के, क्योंकि इसे अब पेट में इसकी आंतें कूदने लगी, किसी तरीके से रिश्ता कटवाऊं, समझे, इसके जिन्नात भागने लगे। अब ये जो थी सीधी उसके घर जाएगी, सलाम कलाम करेगी, पानी पिएगी, बैठ जाएगी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जबकि इसे सब पता है, कुटनी को। सही बता रहे हो, सब पता है। पता निकाल के वो कह रही है हमारी 3 बेटी हैं, 1 बेटा। अच्छा, एक ही बेटा? हाँ। कितनी जमीन है? इतनी जमीन है। अच्छा, मकान तो अच्छा है माशाल्लाह। बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी? का बेटा बड़ा। कहाँ रिश्ता हो गया? का जी रिश्ता हो गया। कहाँ हुआ? कहा उस गांव में हुआ। अच्छा, उस गांव हुआ? कौन सा घर है? का वो मस्जिद के आगे ना जो 2 मंजिल मकान है ना उसमें। अच्छा, वो लड़की जो गोरे रंग की है, अच्छी सी, वही लड़की है ना? कहा अच्छा, उसको दौरे पड़ते थे, उस पे हवाई असर था, ठीक हो गई हो। तुम्हारा मकाम कम नहीं है। पूरी दुनिया जब से बनी है आज तक, सारे धर्म, रिलीजन्स, मजहब, सब कुछ, किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने अपने पेट से वली को जन्म दिया सिवाय मजहब इस्लाम के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस औरत का मकाम कम है क्या? गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है जी। गरीब नवाज को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है जी। वारिस पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं, औरत है बेशक। मदारे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं, औरत है बेशक। मखदूम कछौछा को जन्म देने वाला मर्द नहीं, औरत है जी। शाजिमिया हुजूर, हाफिज शाह जमालुल्लाह, मुजद्दिद फसानी, जितने बुतदा, बुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, आला हजरत, मुफ्ती आजम, जो भी है सबको जन्म देने वाला मर्द नहीं। कौन है बोलो? औरत है। मगर औरत कौन थी? कुत्ते भौंकाने वाली, दूसरों से बात करने वाली, जिस्म दिखाने वाली, नाचने वाली, नचनियों जैसे कपड़े पहनने वाली, वो औरत वो थी। अगर खाए तो उसके खाने का तरीका फातिमा जैसा होता था। सुभान अल्लाह। अगर पिए तो उसके पीने का तरीका फातिमा जैसा होता था। अगर वो चले तो उसके चलने का तरीका फातिमा जैसा होता था। अगर वो सोए, उठे, बैठे, उसका तरीका फातिमा जैसा होता था। बोलो, उस औरत का कभी किसी ने पल्लू नहीं देखा। वो औरत अगर सो रही है तो कुरान पढ़ रही, उठ रही है तो कुरान पढ़ रही। समझ में आ रही है? वो औरत थी, ऐसी नहीं थी कि दुपट्टा इधर फेंक लिया, आधे आधे जिस्म दिखाती फिर रही। वो औरत नहीं थी। वो
जो कीमती चीज होती है वो पर्दे में रहती है, पर्दे में। कोई दुनिया में कितनी कितनी कीमती किताबें, कई कई हजार की किताबें, मगर किसी किताब पे पर्दा गिलाफ नहीं होता। मगर जो कीमती और मुअज्जम कुरान पाक है उस पे गिलाफ मिलता, पर्दा मिलता है। 10-10 लाख के 10-10 करोड़ के घर मकान हैं, मगर किसी का मकान ऐसा नहीं है जिस पे गिलाफ लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ, सिवाय खाना काबा के। बेशक। ऐसे ही औरत जो बेपर्दा घूमती है ना, आधा आधा जिस्म देखो, वो औरत रह गई क्या? जो पर्दे में होती है वो कीमती औरत होती है, सही मानों में वही औरत होती है। समझ में आ रही बात? और जिसने जिस्म दिखा दिया अब तो उसकी इज्जत खत्म है, वो औरत कहां रह गई? औरत की कीमत इसी में है कि अपने जिस्म को छुपा के रखे। औरत का मकाम इसी में है, यही तो खूबसूरती है उसकी कि अपने आप को छुपा करके, और अगर ओपन हो गई तो खत्म, अब कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया उसका वो मकाम, नहीं रहा। अब तो फिर नाचने वालियों और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। इसीलिए जो टांग देते हैं और अंदर माल अच्छा रखते हैं। समझ में आ रही है? सोना ना कीमती होता है तो अंदर तिजोरी में होता है, पत्थर सस्ता होता है तो नालियों पे पड़ा हुआ होता है, ईंट होती नहीं होती। जो चीज सस्ती होती है बाहर पड़ी होती है, जो चीज कीमती होती है वो छुपा के रखी जाती है। बोलो रखी जाती नहीं रखी जाती है? याद रखें, औरतें जो बुर्का ओढ़ती हैं, पर्दा ओढ़ती हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, वही सही मानों में औरत कहलाने के हकदार है, वही खातून कहलाने का। और जिसने जिस्म दिखा दिया अब उसका क्या बचा? अब तो मर्द में और औरत में फर्क क्या रह गया? जिसका जिस्म अगर दिख गया, जब मैं केरला में पढ़ता था तो एक हदीस सामने आई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़े पहने होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी। यार मैंने सोचा कपड़े पहने फिर नंगी, उस वक्त चलो मैंने कहा उस्ताद ने पढ़ा दिया तो पढ़ लिया, लेकिन आज वो मतलब समझ में आ गया। कपड़े पहनी है मगर जिस्म फिर भी दिख रहा है, या तो इतने बारीक पहने हैं या आधे पहने या इतने टाइट पहने, सब कुछ दिख रहा है कपड़े पहनने के बावजूद भी। और जो बुर्के में रहती है ना तो पता नहीं चलता है, उसका जिस्म छुपा हुआ होता है, उसने अपने जिस्म की हिफाजत की है, इज्जत की हिफाजत की है, वही कीमती है, वही सही मानों में खातून है। सैयदा फातिमा ने हजरत अली से जब मांगा था तो उन्होंने क्या मांगा था मालूम है? ये कहा था मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो ना तो मेरा जनाजा रात में निकालना। कहा क्यों? कुरान हदीस में ऐसा नहीं, क्यों? कहा इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो अपने आप को छुपा के रखूंगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। फातिमा ये चाहती है कि जब इंतकाल हो जाए तो फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान। तो औरतों का जो जनाजा आज पर्दे से चादर लगा के दादर करते हैं, वो सैयदा फातिमा के दौर से जी तभी से हुआ ये। समझे? ये नबी की बेटी है, उनसे ज्यादा कीमती कोई चीज होगी? मगर आज पता नहीं, वो लड़की है जो जिस्म दिखा के चलती हैं, अटर फटर करती है बाल, और वो समझती है हम है कीमती। फिर नाचने वाली में तुझमें क्या फर्क रहेगा? जो अपने जिस्म को बेचती है वो भी जिस्म बेच के दिखाती है, पैसे लेके दिखाती है, तो बगैर पैसे लिए दिखा रही है, तो क्या फर्क रहेगा? औरत सही मानों में वो है जो अपने आप को छुपा के रखे, पर्दे से। मेरी बहनों, तुम्हें अपने आप को छुपा के रखना, पर्दे से रहना। पहले की मेरी बहन 200 रुपए के कपड़ों में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज की बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपाती है। क्यों? पहले कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, अब जो कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए। आज के बाद अच्छे अमल करोगे, आपस में लड़ाई झगड़ा गीबत बुराई इन तमाम चीजों से बचोगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे का बुरा तो नहीं चाहोगे? बस शेर पढ़ रहा हूं, खत्म। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, बोलो ना सुभान अल्लाह। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए
रखना लज़्ज़ते